7. निश्चय और बिहार का आर्थिक सामाजिक विकास। बिहार सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है। यह योजना विशेष रूप से युवा, महिलाएं, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रोजगार और शहरी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना को 2 चरणों में लागू किया गया है। 1. 7 निश्चय 1-20-15-20-20 2. 7 निश्चय 2020-2025। नीचे दोनों चरणों की विस्तृत जानकारी और उनके आर्थिक व सामाजिक प्रभाव को बताया गया है। 1. 7 निश्चय 1-20-1-5-20-20 और आर्थिक सामाजिक प्रभाव। 1. हर घर नल का जल। सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमारियों में कमी आई और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ी। 2. हर घर शौचालय। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त ODF राज्य बनाने के लिए हर घर में शौचालय निर्माण। इससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बिहार में शौचालय कवरेज 90% से अधिक हो गया। 3. हर गांव पक्की गली नाली योजना। गांवों में पक्की सड़कें और जल निकासी व्यवस्था। बेहतर सड़कें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती हैं और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। व्यापार और खेती के लिए परिवहन लागत में कमी आई। 4. बिजली कनेक्शन सभी घरों तक। 2021 तक बिहार के 99% से अधिक घरों तक बिजली पहुंची। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और छोटे उद्योगों का विकास हुआ। छात्र छात्राओं की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 5. आर्थिक हल, युवाओं को बल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक का लोन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और बेरोजगारी दर में कमी आई। 6. महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता बढ़ी। बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर में सुधार हुआ। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। 7. गांवों और शहरों में समुचित जल निकासी व्यवस्था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना। इससे स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। 2. 7 निश्चय 2-20-20-2025 और आर्थिक सामाजिक प्रभाव। 1. मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए युवा शक्ति। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता। स्टार्टअप और MSME क्षेत्र में वृद्धि हुई। बेरोजगारी कम हुई और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। 2. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। सभी के लिए बेहतर सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाकर 2.5% GDP करने का लक्ष्य। 3. हर गांव तक पक्की सड़क और पुल पुलिया। गांवों को मुख्य सड़कों और शहरों से जोड़ना। कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने में आसानी हुई। ग्राम्य अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 4. स्वच्छ गांव, विकसित गांव। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार के अवसर बने। 5. स्वच्छ शहर, विकसित शहर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर शहरीकरण में तेजी आई। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुधार हुआ। बिहार में पटना और अन्य शहरों का तेजी से विकास हुआ। 6. घर तक पक्की गली नाली योजना का विस्तार। पहले की योजना को और विस्तारित किया गया। इससे बाढ़ और जलभराव की समस्या कम हुई। गांवों में सफाई व्यवस्था और जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ। 7. अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विस्तार। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं। बिहार की कृषि को सूखा और बाढ़ से राहत देने के लिए बेहतर जल प्रबंधन। किसानों की आय में वृद्धि हुई। 3. 7 निश्चय योजना का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। बिहार में GDP वृद्धि दर 10-12% बनी रही। बेरोजगारी दर में कमी आई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। ग्रामीण इलाकों में MSME सेक्टर का विस्तार हुआ। कृषि और बुनियादी ढांचे में सुधार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। सामाजिक प्रभाव। महिलाओं की सशक्तिकरण और शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार से जीवन प्रत्याशा बढ़ी। बेहतर सड़क, बिजली और जल निकासी से रहने की गुणवत्ता में सुधार हुआ। गांव और शहरों के बीच असमानता कम हुई। 4. निष्कर्ष। 7 निश्चय योजना ने बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के तहत बिहार में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास में सुधार हुआ। हालांकि अभी भी बिहार को औद्योगिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। यदि इन योजनाओं को पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो बिहार आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।